Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College, and I welcome you very warmly in this session of English literature. Today, just we are going to start the second paper, English second, English literature. देखिए, अब आप कभी कभी कंफ्यूज होते हैं दोनों इंग्लिश में. इंग्लिश फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश सेकंड इज इंग्लिश लिटरेचर. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, द इंग्लिश ब्रूक. व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? इंग्लिश ब्रूक. ब्रूक मीन्स अ स्मॉल रिवर, एक छोटी सी धारा, एक पतली सी नदी, उसको ब्रूक कहते हैं. तो दिस इज़ योर इंग्लिश बुक. बहुत सारे बच्चों के पास आ गई होगी बुक्स. अगर नहीं आ गई तो धीरे धीरे परचेज करिए, तब तक ये वीडियो देखते रहिए. तो एंड टुडे वी आर गोइंग, जैसा मैंने आपको लैंग्वेज के वीडियो में बताया था कि देयर आर 4th असेसमेंट एंड आवर सिलेबस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 4th असेसमेंट, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. सो in literature also that is applied. First assessment and the chapter 1 is, I am going to open, Polly helps a friend. Polly name आप सुन रहे हैं. Polly means the name of a girl. एक गर्ल है, उसका नेम है, that is a little girl, her name is Polly. Polly helps a friend. अब अभी हम ये आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, स्टोरी पढ़ाएंगे, तो इसमें आपको पता चलेगा कि पॉली का एक फ्रेंड बन जाता है, और वो फ्रेंड कौन है. लेट्स रीड इन दिस चैप्टर. ओके, सो यू कैन वॉच द बोर्ड. दिस इज अ बोर्ड एंड यू कैन इमेजिन दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क. एंड देखिए एक स्लाइड बनी हुई है. ये ट्रीज है, ये ग्रास है, घास है, ये फ्लावर्स हैं, बुशेज हैं, ये सारा. तो यू कैन इमेजिन पिक्चर ऑफ अ पार्क. और आप गेस कर सकते हैं कि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक पार्क की स्टोरी है, या जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो एक पार्क से रिलेटेड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब ये फर्स्ट पेज है. दिस इज़ फॉर योर होमवर्क. दिस इज़ वेरी जनरल, और इसमें आपको करना है ये, दिस इज़ द प्लेन पार्ट. ये इसमें आपको अपने एक फ्रेंड की फ़ोटो बनानी है. फ़ोटो मीन्स उसका फेस ड्रॉ करना है. ओके, फेस कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा भी आप बनाते हैं. दिस इज़ एन एक्टिविटी. और ये फ्रेंड्स नेम, अपने फ्रेंड का नेम लिखना है. बर्थडे, व्हेन हिज और हर बर्थडे हैपेंस. फेवरेट कलर, उसका फेवरेट कलर कौन सा है. फेवरेट टॉय, टॉय कौन सा है फेवरेट. और फेवरेट कार्टून. ऑल चिल्ड्रन लाइक कार्टून्स वेरी मच, आई नो बेटर. सबको कार्टून देखना बहुत पसंद होता है, तो बच्चे जो हैं ये इतना फिल करेंगे. ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद द चैप्टर. Let us read a story about a little girl named Polly. Read what she does in the park one day. ये स्टोरी एक पॉली नाम की छोटी बच्ची की है, और वो एक दिन पार्क जाती है, और पार्क में क्या करती है हम लोग देखते हैं. Polly came to the park with her mother. पॉली की आदत थी वो पार्क में अपनी मम्मी के साथ जाया करती थी. She ran to the silver slide she loved. और जैसे सारे बच्चे पार्क में कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो उनका सारे बच्चों के एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं. किसी को झूला झूलना बहुत पसंद होता है, स्विंग्स पे जाना पसंद होता है, कोई बच्चा स्लाइड करना बहुत पसंद करता है, किन्हीं बच्चों को रनिंग बहुत पसंद होती है, वॉकिंग पसंद होती है, कुछ बच्चे जॉगिंग करके दौड़ना, कूदना फादना पसंद करते हैं. तो सारे बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं. तो जो पॉली थी, शी लव्ड टू स्लाइड. उसको स्लाइड करना बहुत अच्छा लगता था, और उसकी एक पर्टिकुलर एक स्लाइड थी सिल्वर कलर की, सिल्वर स्लाइड, जिस पे उसको स्लाइड करना बहुत पसंद था. तो उस दिन भी वो कहाँ दौड़ी, सिल्वर स्लाइड पे. Polly climbed the endless steps and slid down faster and faster.
अब आपको पता है कि जब स्टेयर्स स्लाइड कैसे करते हैं, स्लाइड में क्या होता है, देखिए ये आपको पिक्चर दिया हुआ स्लाइड है, तो ये स्टेयर्स, ये सीढ़ियाँ दी हुई होती है 1 2 3 4, मैंने थोड़ी सी बनाई है, कोई कोई स्लाइड्स बहुत ऊंची होती है, तो बहुत सारी स्टेयर सीढ़ियाँ होती हैं, उसमें सीढ़ियों से आप चढ़ते हैं, उसके बाद उसको पकड़ के, हैंडल पकड़ के आप ऐसा स्लाइड करते हैं, बहुत तेज़ी से जंप करते हैं, जिससे आप बहुत स्पीड में स्लाइड करते हैं। तो ये आपका स्लाइड का पिक्चर है। तो इसी तरह पॉली ने क्या किया कि एंडलेस, उस स्लाइड में बहुत सारी स्टेयर्स थी और वो चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई और फटाक से उसने बहुत स्पीड से स्लाइड किया एंड स्लिड डाउन फास्टर एंड फास्टर। फास्टर एंड फास्टर मीन्स तेजी से और तेजी से, बहुत तेजी से, बच्चे जैसे स्पीड चढ़ते धड़ाम से नीचे गिरते हैं आगे। ऑन हर 12th ट्रिप, कि अभी तक उसने कितनी ट्रिप कंप्लीट की थी, कितने राउंड उसने स्लाइड किया था, 11 राउंड कंप्लीट हो चुका था। और जब 12th राउंड कंप्लीट करने के लिए वो चढ़ी स्लाइड पे, शी हर्ड अ ग्रॉन, उसने क्या सुना, ग्रॉन। ग्रॉन क्या होता है, ग्रॉन इज ए वॉइस इन पेन, जब आप दर्द से चीखते हैं, कराते हैं, कभी आपको पेन होता है, कभी जब आप दर्द से चीखते हैं, कोई आपको पेन हो रहा हो, चीखने की आवाज़ आ रही है, तो उसने क्या सुना, जब वो 12th ट्रिप में जैसे ही चढ़ी स्लाइड करने के लिए नीचे उतरने जा रही थी, तब तक उसको एक आवाज़, ग्रॉन, ग्रॉन मीन्स साउंड मेड इन पेन, एक ऐसी आवाज़ जो दर्द में निकलती है ना, चीखते कराते हैं आप, वैसी आवाज़ उसने सुनी। Hearing it, Polly jumped off the slide and looked around. अब जैसे उसने ऐसी ग्रॉन सुनी, तुरंत वो नीचे उतर आई, बहुत तेजी से नीचे गिर गई, गिर के मतलब जंप लगा दिया उसने। Then thank you for getting off. I am so tired and my back hurts badly today, said a voice. अचानक एक आवाज़ आई कहीं से, पॉली नहीं समझ पा रही थी कि किसकी आवाज़ है। उसने कहा कि थैंक्स फॉर गेटिंग ऑफ। गेटिंग ऑफ मीन्स नीचे उतरने के लिए तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स। और आई एम वेरी टायर्ड, टायर्ड मीन्स थक जाना, मैं बहुत थक गई हूँ। माई बैक हर्ट्स बैडली, जैसे आप कभी कभी बहुत सारा काम कर लेते हो, बहुत सारा मेहनत कर लेते हो, दिन भर बहुत खेल लेते हैं, बहुत यू आर बिजी इन प्लेइंग, यू आर बिजी इन स्टडी, एक साथ आप बहुत देर तक कंटिन्यूसली कोई काम करते हैं तो यू गेट टायर्ड, थक जाते हैं। उसी तरह जो स्लाइड थी, सिल्वर स्लाइड जिसमें पॉली जंप कर रही थी, ये आवाज़ किसकी थी, थैंक्स कौन बोल रहा था, स्लाइड बोल रही थी, वो स्लाइड की आवाज़ थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्लाइड है, देखो कितनी सैड लग रही है, ये इसकी आईज बनी हुई है और ये बहुत उदास है, देखो इसका मुँह बना हुआ है, शी इज़ लुकिंग वेरी सैड। और ये इसके हैंड्स हैं और ये हैंड्स से इसमें एक हैंकी पकड़ रखी है, हैंकरचीफ हैंकी पकड़ रखी है अपने आंसू पोंछने की। जब आप रोते हैं तो आपके आंसू निकलते हैं, तो आप अपने आंसू किससे पोंछते हैं, कोई क्लॉथ होता है, कोई कपड़ा होता है, कोई हैंकी होती है जिससे आप आंसू पोंछते हैं अपने। इन द सेम वे द स्लाइड इज ऑल्सो वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछ रही है। She turned and two very sad eyes stared back at her. जब उसने पीछे टर्न करके देखा तो उसको क्या दिखा, टू सैड आईज। उसकी आईज कैसी थी, टू आईज सबकी होती है, सैड। आप आंखों से पहचान जाते हो ना कि कौन दुखी है और कौन हंस रहा है, कौन हैप्पी है, तो आई से पता चल गया। स्टेयर्ड मीन्स लुक्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। टू आईज, सैड आईज स्टेयर्ड बैक एट हर। जब उसने पीछे मुड़ के देखा, बैक पीछे देखा, तो टू आईज थी और वो उसको स्टेयर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। स्टेयर्ड मीन्स जब आप किसी को बहुत देर तक देखा करते हैं, कंटिन्यूसली आप एक ही तरफ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेयर्ड। तो वो लगातार देख रही थी। इट वॉज द स्लाइड टॉकिंग। अब ये कौन बात कर रहा था, स्लाइड बात कर रही थी। क्या कह रही थी, Children jumped on me and slide down my back at great speed. बच्चे क्या करते हैं, मेरे ऊपर कूदते हैं, जंप करते हैं और स्लाइड कैसे करते हैं, चढ़ते हैं खूब तेज़ी से और जैसे कूद के स्पीड से गिरते हैं, बहुत तेज़ी से मेरे ऊपर कूदते हैं। तो उससे क्या होता है,
मुझे भी चोट लगती है। आई ऑल्सो गेट हर्ट, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी चोट लगती है। कौन कह रहा था? स्लाइड कह रही है। आई एम टू ओल्ड एंड वियरी टू टेक इट। जैसे क्या होता है बच्चों, पहले आप बच्चे होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं लोग ना, धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो जब ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, हमारी बॉडी में उतना स्टेमिना नहीं रहता है कि हम जैसे काम पहले करते थे वैसे करेंगे। तो वी नीड रेस्ट। जो हम ओल्ड एज में हो जाते हैं तो वी नीड रेस्ट, हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। और वैसे ही स्लाइड भी बहुत पुरानी हो चुकी थी, ओल्ड हो चुकी थी, और उसको भी अब रेस्ट की ज़रूरत थी। ओके, आई एम टू ओल्ड एंड वियरी। वियरी मीन्स वेरी टायर्ड, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, पुरानी हो चुकी और बहुत थक गई हूँ। सेड अ जायंट माउथ जस्ट बिलो द टीयरी आइज। अब देखिए ये आइज बनी हुई है स्लाइड की, और इसके नीचे एक जायंट माउथ, खूब बड़ा सा मुंह। अब जो स्लाइड होगी बड़ी सी तो उसका माउथ भी बड़ा सा होगा। जायंट जैसे जायंट नहीं होता है, उसका बड़ा सा माउथ होता है, वैसे इसका भी माउथ। तो उसके माउथ में भाई बोलते मुँह से है, तो उसके मुँह से आवाज़ आ रही थी कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और बहुत ही थक गई हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे ऊपर बहुत तेज़ से कूदते हैं और जंप करते हैं, जिससे प्रेशर पड़ता है और मुझे भी पेन होता है। जायंट माउथ जस्ट बिलो द टीयरी आइज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आया है ये? ओके, अब टुडे आई एम गोइंग टू फिनिश द हाफ ऑफ द चैप्टर ऑन दिस पेज। इसी पेज पे मैं आज इसको फिनिश कर रही हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो द नेक्स्ट पेज विल बी प्रोवाइडेड। अगले पेज को आपको पढ़ाया जाएगा, ये वाला दिस पेज, और फिर उसके बाद बुक 1 भी हम उसके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग सारा इसको अच्छे से पढ़िए। दिस इज़ वेरी गुड स्टोरी, अपने आप से पढ़िए इसको, और जो आपके इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। द मीनिंग्स आर रिटन हियर, एंड इन द रिटन वन वी विल प्रोवाइड यू द वर्ड मीनिंग्स एंड ऑल द स्टफ। ओके, सो टुडे दिस इज योर होमवर्क। Read the chapter 1 and underline the difficult words. Okay, this is your homework, and ये homework मैंने जो आपको भेजा है, ये SW जो मैं बता रही हूँ आपको, इसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सेक्शन A और B के, तो दोनों पे ये होमवर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा, और आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, ये होमवर्क करना है, और आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको सेंड करना है। अगर आपके पास बुक है तो यू कैन डू इन योर बुक से आप फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं भी व्हाट्सएप पे आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, और आप किसी ओल्ड कॉपी में, किसी रफ कॉपी में ये वर्क करके आप पिक्चर क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, जब तक कि आपकी बुक्स नहीं आती हैं। ओके स्टूडेंट्स।